नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। साफ ग्लोबल संकेतों की कमी से बेहद सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी में सिर्फ 80 अंकों का दायरा। निफ्टी बैंक 300 अंकों के दायरे में कर रहा है ट्रेड। मिड कैप स्टॉक्स की पार्टी जारी। नए शिखर पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। बाजार में आज आईटी स्टॉक्स में रफ्तार। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर। एल&टी टेक सर्विसेज, पर्सिस्टेंट एम्फेसिस, एल&टी माइंडट्री करीब 1% ऊपर। साथ ही कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स भी ऊपर। पीएलआई स्कीम को मंजूरी से आईटी हार्डवेयर कंपनियों में तेजी। आईटीआई 10% दौड़ा। साथ ही डिक्सन, नेटवेब और सरमा में भी 1 से 2% की बढ़त। एनसीआर मार्केट में एंट्री से ओबेरॉय रियल्टी में 2.5% की तेजी। कंपनी ने गुरुग्राम में करीब 600 करोड़ रुपए में खरीदारी की है 15 एकड़ जमीन की। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देखें तो एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में थोड़ा सा सुस्ती है। सेलेक्ट स्टॉक्स पॉकेट से जो परफॉर्म कर रही हैं, कोई खास वाइब्रेंसी बनी हुई नहीं है। फ्रंटलाइन इंडाइसेस में निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 16,687 पर। यहाँ पर 45 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी 250 अंक नीचे कारोबार करते हुए। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी काफी दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स भी अब अपनी बढ़त को गंवा चुका है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले देखें थोड़ा सा बेटर प्लेस है। लेकिन प्रेशर तो है मार्केट में थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो कोई खास वाइब्रेंसी दिख नहीं रही है तेजी की तरफ। इसीलिए सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की कोशिश करेंगे और उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडाइसेस तो आपकी स्क्रीन पर कोई खास वाइब्रेंसी बनी हुई है नहीं। ऐसे संकेत भी नहीं थे कोई बहुत वाइब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट से जो कि सपोर्ट करते हुए देखते। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस समय के मार्केट स्टैट्स। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है। 1470 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, 1520 स्टॉक्स गिरने वाले हैं। तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या अब ज्यादा हो चली है। तो धीरे धीरे जो ब्रेथ है मार्केट की वो अब नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो रही है। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स कैसे खुले हैं? बढ़त के साथ खुले हैं यूरोपियन मार्केट्स। कैक और डैक्स 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स में निकेई सिर्फ नीचे है, बाकी सभी एशियन मार्केट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कॉस्पी 1% ऊपर है। हांगकांग का बाजार 1.5% ऊपर है। शंघाई भी 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाएं तो यहाँ बिल्कुल एक्शन नहीं है, भरपूर सुस्ती देखने को मिल रही है। खासतौर से नेस्डेक में। नेस्डेक का फ्यूचर इस समय 32 अंक नीचे है, जो कि फ्लैट ही हुआ। नेस्डेक का फ्यूचर 48 अंक नीचे है, जो कि 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल का हाल इंटरनेशनल क्यूज का। अब ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो बाजार में सीमित दायरे में कारोबार आज के सेशन में। निफ्टी 19,700 के आसपास बना हुआ है आज के कारोबार में। बैंक निफ्टी दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास के अब लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप बढ़त गवाकर फ्लैट हो चले हैं, दिन के लोअर लेवल्स पर कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप पॉकेट देखेंगे तो खरीदारी कहाँ देखने को मिल रही है? थोड़ी बहुत आईटी में, हेल्थ केयर में, यहाँ थोड़ी बाइंग है। लेगार्ड्स कौन से पॉकेट्स है? कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, पावर, यहाँ वीकनेस देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। साथ ही अगर आप कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में, तो सेलेक्ट एनबीएफसी, सेलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स, सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बाइंग आज के कारोबार में दिखाई दी है। तो ये तो रहा एक्शन फिलहाल का। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आपके, इस पर करते हैं फोकस। और हमारे साथ है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी। अमित नमस्कार। बताइए पहले तो इंडेक्स पर रहा है, कोई खास एक्शन तो बना हुआ है नहीं, कहाँ कैसा कारोबार देखते हैं टिल मार्केट क्लोजिंग? कोई ट्रेड लेंगे इंडेक्स पर या छोड़ दें? जी नमस्कार। देखिए इंडेक्स की अगर बात करें तो पिछले महीने के लो से ऑलमोस्ट 5.5% की रिकवरी निफ्टी में हमें देखने मिली है। और फ्राइडे को भी इनफैक्ट मार्केट काफी लैकलस्टर था और आज की जो हाई लो रेंज अगर देखा जाए तो फ्राइडे से भी कम है। सो कहीं ना कहीं पे जो मोमेंटम है वो मिसिंग है। अगर मैं ऑप्शंस डेटा भी देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। लेकिन 19,500 जो एक काफी अच्छा सपोर्ट है नियर टर्म के लिए। सो जब तक 19,500 के ऊपर निफ्टी है तो चांसेस है कि थोड़ा कंसोलिडेशन नो डाउट देखने मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली ऊपर में 19,900 के लेवल्स भी निफ्टी में देख सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? कोई 2 ट्रेड्स आपकी तरफ से?
जी देखिए एक्शनेबल देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में ही है, तो आज भी देखा जाए तो मिड कैप में स्टेबिलिटी है। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन पे ध्यान रख सकते हैं, काफी एक अच्छा स्टेबल काउंटर है, रिसेंटली काफी अच्छी रिकवरी आई थी सपोर्ट लेवल से, और आज भी देखिए 750 740 के लेवल्स ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 753 है, 720 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो है 830। और उसके अलावा सीएससी में भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए सीएससी में भी काफी अच्छा एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 94 के जो लेवल अभी एक इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकते हैं। सो करंट लेवल्स पे 98 पे बाय कर सकते हैं, 94 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अपसाइड टारगेट जो है 110 का। ओके, तो कंटेनर कॉर्प और सीईएससी ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी की तरफ। यहाँ पर तेजी के पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई दो ट्रेड्स की, लेकिन अब मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं आपको। इंडेक्स तो आपने देखा है, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक्शन हमने आज के कारोबार में देखा है। शुरुआत करेंगे हेल्थ केयर और आईटी स्पेस के साथ, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिला है। एक एक करके लाते हैं। हेल्थ केयर देखिए, पहले तो आप ग्लेक्सो 5% ऊपर है, ग्लैंड फार्मा 3% ऊपर, 2% ऊपर है मैक्स हेल्थ, और ब्लिस जीवीएस फार्मा में 7.5% का उछाल। आईटी में न्यूजन सॉफ्टवेयर 5% ऊपर, लेटेंट व्यू 8.5% ऊपर है, 63 मून्स 5% और 6% ऊपर साइंट का स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स दिखाएं तो उसमें एनबीएफसीज में सिलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी है। टाटा इन्वेस्टमेंट, बीएफ इन्वेस्टमेंट 13% ऊपर है, आवास फाइनेंशियल 3.5% ऊपर है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज 5% के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। साथ ही दिखाते हैं फटाफट से सीमेंट स्टॉक्स को। एनसीएल इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, स्टार सीमेंट 3% तक ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रहा फिलहाल कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स का हाल। ऑटो एंसिलरीज में भी आपको सेलेक्ट बाइंग देखने को मिलेगी। आरके फोर्जिंग 5% ऊपर है, 3% ऊपर है ल्यूमेक्स ऑटो टेक्स, मेनन बियरिंग 3% ऊपर और टॉल्बस ऑटो 19% ऊपर है। कुछ सेलेक्ट और शेयर्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड मिड कैप्स में, राजेश एक्सपोर्ट 10% नीचे है, सूर्य इंडस्ट्रीज 4% नीचे है, पाल कृष्ण इंडस्ट्रीज 4.5% लुढ़का और येस बैंक में भी 3-3.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा फिलहाल का हाल। लेकिन कुछ स्टॉक्स की अगर हम बात करें आज के कारोबार में, तो आईटी में साइंट पर एक राय ले लेते हैं। ये स्टॉक इनफैक्ट अगर प्रीवियस सेशंस का मूव भी देखेंगे तो इसका बायस पॉजिटिव ही रहा है। क्या आउटलुक है इस स्टॉक पर, और क्या व्यू इन लेवल से साइंट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए 1830 के मौजूदा लेवल्स? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है सैंड का, और रिसेंटली भी जो इसमें कंसोलिडेशन देखने मिला था डाउन साइड में 1600 के आसपास एक बेस क्रिएट करके अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिख रहा है। सो यस, एक फ्रेश पोजीशन के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग बाय पोजीशन उसको भी होल्ड करके 1615 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड पोजीशन की अगर बात करें तो ऊपर में 2100 के लेवल से 2100 से 2200 के लेवल साइंट में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए साइंट पर, जहां पर 1830 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, कुछ और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे आपके लिए, तो वापस आते हैं। की तरफ रुख करते हैं। दरअसल देश में आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, और स्कीम के तहत 27 कंपनियों के प्रस्ताव को अप्रूवल मिला है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। जिन कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उसमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज का नाम भी शामिल है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय लोधा हमारे साथ मौजूद भी है। संजय जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक वेलकम मूव और कंग्रेचुलेशंस, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या एक्सपेक्ट करें आपकी तरफ से? गवर्नमेंट तो काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है टोटल इन्वेस्टमेंट की, बट नेट वेब टेक का क्या पार्टिसिपेशन रह सकता है? थैंक यू। एक्चुअली देखिए, ऐसा है, पीएलआई के अंदर में जो है, हम लोग पीएलआई 1 के भी पार्ट थे मैम, और बहुत कम कंपनीज थे जो पीएलआई 1 के अंदर अपने जो प्रॉमिस टर्नओवर था उसको हमने डबल किया था एक्चुअली। तो हम लोग ऑलरेडी पीएलआई 1 के पार्ट थे। पीएलआई 1 में हम बहुत सक्सेसफुल थे, और पीएलआई 2 में हमारे को रेड कारपेट वेलकम मिला है। और बेसिकली हमारा बेस ईयर भी जो पुराना बेस ईयर था वही रहेगा। उस हिसाब से पूरा हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। ये 7 साल का ड्यूरेशन की स्कीम है, परसेंटेज इसकी भी ज्यादा है। तो देखिए, इंडिया में सर्वर्स बनना आसान नहीं होता, बिकॉज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ही काफी डिफिकल्ट थी। पीएलआई और इस तरह की चीजें सरकार के सपोर्ट के चलते जो है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, और जो बेसिकली सर्वर्स का पूरा डिजाइन करके पूरा मैन्युफैक्चर करना
तो खाली वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में नहीं हो रही, इसके चलते पूरा का पूरा जो है सो टेक्निकल और हाई एंड सर्वर्स जो एआई और सारी चीजों में यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, वो पूरे डिजाइन भी इंडिया में हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं। पीएलआई इसके लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट है, जिससे कि हमें हमें डायरेक्शन मिलता है और हमारे को इंसेंटिवाइजेशन भी होता है। जहां तक केपेक्स का सवाल है मैम, हम लोग जो भी कमिट किया हमने, वो तो हम मतलब मेरे ख्याल से एक्चुअली हम, आपको याद होगा हम लोग 4-5 महीने पहले आईपीओ पे गए थे, उस समय मैंने बोला था कि हम अपना केपेक्स एक्सपेंस जो है 25 में कर पाएंगे, बिकॉज नई यूनिट जो है हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं, पुरानी फैक्ट्री हमारी थी, नया केपेक्स हम जो है सो अगले साल में कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये पीएलआई और ये जो जिस तरह का हमें ट्रैक्शन एआई और सारी चीजों में मिल रहा है, इसके लिए हम लोगों ने उसको प्रीपोन कर लिया, और बेसिकली हम अब 24 के एंड में, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ही हमारा जो नया जो प्लांट है, वो पूरा जो एसएमटी लाइन है पूरी रोल आउट हो जाएगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पीएलआई डेफिनेटली इसके लिए काफी अच्छा बूस्ट है, जिससे कि काफी मोमेंटम मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। ओके अच्छा, जो जो नई यूनिट का रोल आउट आपने प्रीपोन किया है बाय 2024 एंड की आप बात कर रहे हैं, और अगर तो कितना पार्टिसिपेशन उस यूनिट से हम आते हुए देखेंगे कंपनी की बुक्स में? दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी जो पीछे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी बेहतर रही है, प्रीवियस पीएलआई का भी आप पार्ट रहे हैं, और अगर पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मई तक के भी अगर हम नंबर्स देखें तो आपकी ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट डबल हुई है। क्या क्या पार्टिसिपेशन यहाँ से ऑर्डर बुक का रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ऑर्डर बुक का तो बेसिकली क्या है कि हमारी ऑर्डर बुक डेफिनेटली ग्रो कर रही है, और करंटली भी ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे तो लास्ट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा ग्रोथ करीब 96% रहा है, और ईयर और ईयर अगर आप देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली करीब 150% के लगभग रहा है। तो और हमने शुरू से प्रिडिक्ट किया है और गाइड किया है कि हम 40% सीएजीआर पे ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली हम उसको मेंटेन करते हैं, हम उसको उसी तरीके से ग्रो करेंगे। हमारा करंट क्वार्टर के लिए भी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, काफी रॉबस्ट है। तो हम लोग काफी डिटरमाइंड है कि वॉट एवर वी हैव कमिटेड for the turnover for this year, that will easily we will surpass that and we will over exceed that. और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, देखिए कारण क्या है कि जो हमारी जो नई वाली यूनिट है, जैसे क्या है कि पहले हम सिर्फ इंटेल के ऊपर में काफी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब एएमडी के साथ भी कर रहे हैं, एनवीडिया के साथ आर्म का के जो सर्वर्स हैं, जो एआई के अंदर बहुत जनरेटिव एआई में काफी पॉपुलर हैं, और काफी मतलब कि पूरा रिस्क बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर में इंडिया में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो भी हम कर रहे हैं। हमारी स्विचेस भी, नेटवर्किंग स्विचेस भी रोल आउट होने के जस्ट इस पे खड़ी है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट लाइंस काफी बढ़ रहे हैं, नए नए सेगमेंट्स के हमारे जो करंटली जो सेगमेंट्स है उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे को मैन्युफैक्चरिंग लाइन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा हमें कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। बिकॉज कारण क्या है, हम सर्वर के मदरबोर्ड्स इंडिया में बनाना, जैसे मैंने बताया, उतना आसान नहीं होता है। काफी हाई नंबर ऑफ 24-25 लेयर के लगभग का पीसीबी होता है, तो ये सारा का सारा इंडिया में करना, तो बेसिकली इसके लिए हमें कैपेबिलिटीज चाहिए, इसलिए हमारे नई फैसिलिटी हमारे लिए जरूरी है। और हम लोग जो भी हमने टारगेट जो हमने कमिट किया है, डेफिनेटली उसको ओवर अचीव करेंगे। अब 40% सीएजीआर का ग्रोथ मैम अच्छा ग्रोथ है, जो कि हम कमिट कर रहे हैं। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी नई फैसिलिटी पर कितनी रही है, और आगे का रोड मैप आपका कैसे रहेगा? अगर हम पीएलआई 2 की ही बात करें, कितनी और इन्वेस्टमेंट्स हम आते हुए देखेंगे इस फैसिलिटी के बाद? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली केपेक्स के अंदर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली हमने करीब करीब 30 करोड़ रुपए का लगभग का इन्वेस्टमेंट हमने अपने आईपीओ में बताया था, जो हमें 30 से 35 करोड़ रुपए का लगभग का इन्वेस्टमेंट हमें करना था। जैसे हमने बताया था कि उसको हम अगले 25 में करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ इसमें से आधा इन्वेस्टमेंट हमने प्रीपोन कर लिया है, आधा अगली बार जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली केपेक्स के अंदर देखेंगे तो सब मिला जुला करके रेगुलर केपेक्स पे ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इस साल और अगले साल को मिला के 45 से 50 करोड़ रुपए लगभग का केपेक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन होगा संजय जी आपसे, एक आउटलुक आपसे लेना चाहेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी। आपने एनुअल ग्रोथ की तो बात की ही है, लेकिन अगर मैं मार्जिन समझना चाहूँ तो यूजुअली कितने मार्जिन्स आप एंजॉय करते हैं अपने बिजनेस में, और क्या आउटलुक रहेगा आगे, क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी नेटवर्क के लिए? एक्चुअली मैम ऐसा है कि हम लोगों का अगर आप देखेंगे टोटल शुरू से, जैसे मैंने गाइड किया, हम अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस मार्जिन 26 से 27% के लगभग रहता है हमारा, और 26 से 27% हम काफी कॉन्फिडेंट हम मेंटेन करेंगे। बिकॉज क्या है कि हम लोग सिर्फ हार्डवेयर कंपनी नहीं है, हम पूरा अपना हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक भी हमारा होता है, जो कि जीरो डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा वही 26 से 27% के लगभग का मार्जिन जो है, जो ग्रॉस मार्जिन जो है, वो मेंटेन हम करेंगे, और ईयर उसी के लगभग क्लोज करेंगे। और
जहां तक हमारा टोटल जो एबिटा का सवाल है वो अप्रोक्सीमेटली 15% के लगभग हम लोग 15-16% के लगभग हम लोग इंडिकेट करते हैं। लेकिन आपने करंट क्वार्टर में देखा होगा थोड़ा सा फॉल है, लेकिन उसके पीछे रीजन दूसरा है। उसके पीछे रीजन है कि हम लोग ईसॉप्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसका कुछ इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे आता है, तो उस कारण से आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ऑफ ईयर में देखेंगे तो 15% मार्जिन हम एबिटा भी जो है उसको मेंटेन करेंगे। और एआई में हमारी मार्जिन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एआई अभी करंटली हमारे, अगर आप देखोगे सुपर कंप्यूटिंग और क्लाउड हमारा करीब करीब 70% बिजनेस वही है, 35% करीब वही, और ग्रोथ एरिया है। तो एआई में डेफिनेटली अभी करंटली 8% है, जो कि धीरे धीरे करके हमारा बढ़ेगा। तो एआई के चलते कुछ मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन स्टिल मार्जिन में आपको ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो मतलब 1-2% का और इंक्रीज आ सकता है, जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा का नहीं आएगा। एंड आई थिंक दिस इज वेरी रॉबस्ट मार्जिन। और बिकॉज हमारे कस्टमर सारे इंटरप्राइज ग्रेड कस्टमर्स हैं, सारे लार्ज गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। 50% जो है गवर्नमेंट से आता है, 50% हमारा कारपोरेट से आता है। तो डेफिनेटली बेसिकली आई थिंक वी विल कंटिन्यू एंजॉयिंग द सेम मार्जिन्स। चलिए, शुक्रिया संजय जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ, और आगे के प्लान्स भी शेयर करने के लिए, और एक फाइनेंशियल आउटलुक भी अपनी कंपनी रिलेटेड शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके प्लान्स के लिए। तो ये तो बात हुई नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते निर्बंग की स्वाति होटकर, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको अपडेट फटाफट से कि किन स्टॉक्स को लेकर क्या अपडेट है, या फिर रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। तो फिलहाल रिटर्न की स्थिति सीधे दिखाते हैं। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, रूपक डे का पोर्टफोलियो -2% के, और साथ ही अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो -1.31% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा लेगार्ड स्टार्ट हमारे खिलाड़ियों का भी आज के सेशन में, लेकिन फिलहाल स्वाति 1% के रिटर्न्स के साथ लीड कर रही हैं। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के पॉल थॉमस और एग्जीक्यूटिव वीपी हरी वेल्लूर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।